आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सत्संग में गए थे हम महाराज जी। किसी से भी कहोगे हम सत्संग में गए थे, सत्संग की पूर्णता किस में है? सत की चर्चा में या सत के श्रवण में ही नहीं, सत का जब संग भी हो जाएगा जीवन के हर क्रियाकलाप में, तब सत्संग की पूर्णता होगी। इसे संग रख लेना बस। ये खाली सुनने तक और सुनाने तक न रह जाए, हमारे जीवन में उतर आए। क्योंकि धर्म, मैंने हमेशा कहा, मात्र अनुष्ठान का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। अनुष्ठान बढ़ रहे हैं, धर्म के यज्ञ बढ़ रहे हैं, कीर्तन बढ़ रहे हैं, कथा प्रवचन बढ़ रहे हैं, तीर्थों पर भीड़ बढ़ रही है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में भीड़ बढ़ रही है, मैं मानता हूं। ये धर्म के अनुष्ठान कहलाते हैं। पर धर्म खाली अनुष्ठान का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। मात्र अनुष्ठान तक न रह जाएं, इसे आचरण बना लें, जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। जीवन के हर क्रियाकलाप में इस धर्म को और परमात्मा को जोड़ लें, अध्यात्म को और सत्संग को जोड़ लें, संतों महापुरुषों की वाणी को जोड़ लें, तो जीवन कैसा बनेगा सोचा भी नहीं होगा तुमने कभी। भाग्यशाली हो आप लोग, मानव का शरीर मिला है आपको। भाग्यशाली हो आप, भारत जैसी पवित्र धरा पर तुम्हें जन्म मिला है। भाग्यशाली हो, सर्वांग परिपूर्ण शरीर मिला है। भाग्यशाली हो, सत्संग भी मिल रहा है। हरि बोल। पर परम सौभाग्यशाली तो तभी बनोगे जब सुने हुए का एक अंश अपने जीवन में उतार करके जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करोगे। परम सौभाग्यशाली तो तभी बनोगे। ऐसा ना हो कि फिर हम गलत संगति में जाकर के अपने सौभाग्यों को दुर्भाग्य में बदल दें। क्षमा चाहते हुए कहूंगा। और एक ही उदाहरण मैंने आज आपको सुनाया है। कैकेयी परम सौभाग्यशाली है, लेकिन परम सौभाग्य होते हुए दुर्भाग्यशाली हो गई। और उसके पीछे कोई और कारण मुझे नजर नहीं आया है, ना आपको नजर आएगा। हां, इतना मैं जरूर कहूंगा, संघ की चर्चा चली है तो कैकेयी का उदाहरण सुनाया है। इस समय इस बात को भूल जाइएगा कि प्रभु ऐसा चाहते थे। इस बात को भी भूल जाइए कि कैकेयी ने ऐसा न किया होता तो आज धर्म संस्थापना का कार्य पूर्ण न हुआ होता। इसे भी एक किनारे रख दीजिए, इसे भी एक किनारे रख देना कि होनहार ऐसी थी, इसे भी एक किनारे रख देना। प्रभु ऐसा चाहते थे, कैकेयी ऐसा न करती तो ऐसा न होता। होनहार ऐसी थी, इन सबको दरकिनार कर दो। इस समय जो शिक्षा लेनी है वो ये लेनी है कि कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा की पुत्री बनने का जिसे सौभाग्य मिला, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की पत्नी बनने का जिसे सौभाग्य मिला, विष्णु के अवतार भरत की मां बनने का जिसे सौभाग्य मिला, महाविष्णु उस परब्रह्म परमात्मा की मां कहलाने का जिसे सौभाग्य मिला, उसने नीच मंत्रा का साथ कर लिया, उसकी मति के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश की, तो उसका भी सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। सुहाग भी उजड़ गया और सौभाग्य भी चला गया। कम से कम तुम ऐसा मत करना। क्या पाया उसने? अपना सुहाग भी उजाड़ लिया, अपना सौभाग्य भी दूर कर लिया। और मैंने आपसे कहा था, जो आजकल चर्चा चल रही है, विस्तार नहीं कर पाया, 5 चीजें संग से मिलती हैं। बस 1 मिनट में इसे सुन के और सुना करके आज यहीं पर विराम देंगे। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली मति। बोलो मति। मति अच्छी आपकी अच्छे संग से बन सकती है, और यही मति कुमति में बदल सकती है अगर गलत संग हो जाए तो। आपकी मति भ्रष्ट हो सकती है अगर गलत संग मिल जाए तो। दूसरा कीर्ति। बोलो। दूसरा है कीर्ति, माने यश। अच्छा संग कर लोगे, आपको यश का भागीदार बनने का सौभाग्य मिल सकता है। क्योंकि अच्छे संग से अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे, आपका यश चारों ओर फैलेगा। और बुरा संग करके आपको अपयश मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका यश नष्ट हो सकता है। इसको पाकर के यश मिलता है और कुसंग पाकर के नष्ट हो जाता है। ये संग और कुसंग के दोनों विरोधी प्रतिफल आपको मिल रहे हैं। मति चाहते हो, सुमति चाहते हो, अच्छा संग करना, कुमति चाहते हो, बुरा संग कर लेना। अब आप पर छोड़ देता हूं, क्या चाहते हो? संसार में यश चाहते हो, आपका अपयश हो आपको अच्छा नहीं लगता है, चाहे आप कितनी भी बातें मारते रहो। आप भी चाहते हो आपका भी नाम हो दुनिया में, कौन नहीं चाहता? और मैं कह रहा हूं ऐसे कर्म करो ना जिससे नाम हो आपका। मेरा ऐसे विरोध कैसे हो सकता है? आपका यश हो, लेकिन इतना निश्चित है अच्छा संग करके आपका यश होगा। गलत संग करोगे कभी भी आपका यश नहीं होगा, आपको अपयश का भागीदार बनना पड़ेगा। आप नहीं जुआ खेलते, लेकिन जुआरियों के संग रहते हो। हरि बोल। कभी जुआ भी खेलने लगोगे और ना भी खेलने लगोगे तो भी यश तो नहीं होगा, आपका अपयश होगा। आप शराब नहीं पीते पर शराब की दुकान में बैठते हैं और शराबियों का साथ करते हैं। आप हो सकता है कभी पीने लग जाओ और ना भी पियोगे तो आपको यश नहीं मिलेगा, कभी अपयश का भागीदार बनना पड़ सकता है। आप हत्या किसी की नहीं करते पर हत्यारों का साथ करते हो आप।
यहां पर भी देख लो, आपको अपयश मिलेगा, क्योंकि जब वो पकड़ा जाएगा तो आप भी पकड़े जाओगे। अच्छा, तुम भी उनके साथ थे? सर मैंने कुछ नहीं करा। बोले आजा बेटा अंदर, साथ तो था तू। हरी बोल, बोलो ना। आप देख लो ना, आप महाराज जी के साथ चलते हो, अभिमान से नहीं कह रहा, और संतों के साथ चलते हो, उन पर पुष्प वृष्टि होती है तो तुम्हारे पर भी होती है। और वहीं पर किसी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ चलते हो, उस पर अगर जूते फेंके जाते हैं, कंकड़ पत्थर फेंके जाते हैं, तो तुमको भी लग सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस संघ का महत्व नहीं है तो और क्या है? आपको यश भी मिल सकता है अच्छा संग करके, और अपयश के भागीदार बन सकते हो बुरा संग करके। पहली मति, बोलो। दूसरा कीर्ति, तीसरा गति। आपकी सदगति चाहते हो तो अच्छा संग कर लेना, और दुर्गति चाहते हो यहां भी और वहां भी तो बुरा संग कर लेना, क्योंकि बुरी मति हो जाएगी बुरे संग से, बुरे कर्म करने लगोगे, धीरे धीरे बुरा चिंतन हो जाएगा तो आपकी दुर्गति ही होने वाली है फिर। हरि बोल। और अगर अच्छा संग कर लिया, आपकी मति अच्छी बनी, और ये गति भी आपकी मति पर निर्भर करती है, याद रखना। जैसी आपकी मति होगी वैसे कर्म करोगे, वैसा आचरण करोगे, वैसा व्यवहार करोगे, आपकी यहां पर सदगति होगी और वहां भी। पहला मति, दूसरा कीर्ति, तीसरा गति, चौथा भूति माने ऐश्वर्य। ऐश्वर्य अगर चाहते हो तो अच्छा संग करना, अच्छा संग करोगे, अच्छा जीवन बनाओगे, आपके पास अच्छे कर्म करके खूब ऐश्वर्य आएगा। परमात्मा करे आपको परमात्मा की कृपा के साथ साथ लौकिक ऐश्वर्य भी मिले, क्योंकि आप चाहते हो। मैं कह रहा हूं आपको हर सुख संपदा मिले, लेकिन प्रभु से दूर होकर के नहीं, प्रभु का साथ रखते हुए। हरि बोल। राम से विमुख होकर के नहीं, वाहेगुरु से विमुख होकर के नहीं, उस परमात्मा से विमुख होकर के नहीं, उसके सन्मुख रहते हुए आपको सब कुछ मिले। मैं कह रहा हूं, हृदय से कामना करता हूं। लेकिन अगर आपने गलत संगति की तो मैं दावे से कह रहा हूं गंदे व्यसन लग जाएंगे, आपका जो ऐश्वर्य है वो नष्ट हो सकता है। जुआ खेलोगे, नष्ट हो सकता है। शराब पियोगे, बोलो, गंदी आदतें लाओगे, आपको कोई बीमारी भी लग सकती है। पहले तो उनमें पैसा खर्च, फिर बीमारी हो जाएगी तो उसमें भी आपका सुख, ऐश्वर्य, वैभव नष्ट होगा या बनेगा? बोलो ना, बोलो। गलत संगति के कारण जो गंदी आदतें आपको लगी, गंदे व्यसन लगे, उससे आपका ऐश्वर्य नष्ट होगा, कभी बना नहीं रहेगा। याद रखना, बना रह जाए बात लगे, पर नष्ट हो सकता है, हो सकता है। अच्छे संग से मिलेंगी और बुरे संग से। आप ये 5 चीज चाहते हो या नहीं? बोलो, हाथ उठाओ जो चाहते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको ये 5 मिलें। आप कोशिश करना, और मैंने सुना है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश करते हैं ईश्वर उसकी सहायता करता है, और वो जिसकी सहायता करे उसे सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। आपको मिल जाएंगी ये 5। अच्छा संग करना, ये 5 मिल जाएंगी। और 5 क्या? जो सबसे ऊपर है, महोच्चय पदानाम नियंत्रत्वमेकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। वो परम सत्ता भी जो सर्वोच्च पद पर बैठ करके नियंत्रण कर रही है सारी सृष्टि का, वो भी मिल जाए, उसकी कृपा मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छे संग से मति मिलेगी, और मति से ही, सुमति से ही परमात्मा और परमात्मा की कृपा मिलेगी। कुमति से नहीं मिलती है। मैंने आपसे कहा, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप जानते हो। क्या जानते हो? तुम हो। बोल लो एक बार, याद रहेगा अब तुम्हें, अब याद रहेगा ना। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दया में, केहि विधि तुमको मैं कुमति। ओम जय। हनुमान की तरह हमें कुमति निवार सुमति के संगी बनना पड़ेगा। और चलते चलते जरा पहचान समझ लो, कुमति की पहचान क्या है पता तो लगना चाहिए। हमारी सुमति है, कुमति है? आपकी सुमति है या कुमति है, जिसके बल पर ये सब कुछ मिलना है और नष्ट होना है, पता तो होना चाहिए। कुमति किसे कहते हैं और सुमति किसे कहते हैं? जब आपको अपने हितैषी शत्रु लगने लगे और अपने शत्रु मित्र लगने लगे, तो सोच लेना आपकी कुमति है। और कुमति का माना है विपरीत बुद्धि, और विपरीत बुद्धि तभी आती है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब हमारा आचरण, जब हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारे गुण, हमारा जीवन सब कुछ नष्ट होने वाला होता है, तभी हमारी कुमति उजागर होती है। बस इससे बच जाना, सब कुछ बचा रह जाएगा।
जब आपके हितैषी आपको शत्रु लगने लग जाएं, अरे बोल, हितैषी शत्रु लगने लग जाएं और शत्रु आपको मित्र लगने लग जाएं, जो आपका भला चाहते हैं, आपको अच्छी शिक्षा दें, क्या यार मान ही जाएंगे हम, क्यों नहीं जाएंगे यार, जब जाओ जब बस ऐसे भाषण ही देते रहते हैं वो तो, 10 लोग बैठे होंगे उनके सामने इंसल्ट हो जाती है सारी, हम नहीं जाएंगे वहां। जो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं वो तुम्हें बुरे लगने लग जाएंगे, और जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं वो तुम्हें अच्छे लगने लग जाएं। फलाना तो हमारा लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार कैसे? बोले रोज शाम को हम साथ बैठ के पीते हैं। अरे बोल, जो तुम्हारा शरीर बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, इज्जत बर्बाद कर रहा है, सब कुछ बर्बाद कर रहा है, वो तुम्हारे लंगोटिया यार जिस दिन बन जाएंगे। और जो तुम्हारा भला चाहते हैं वो दुश्मन लगने लग गए, सोच लेना तुम्हारा पतन होने वाला है। बच जाना इस पतन से। इस कुमति को अपने से दूर करना, यही कुमति की पहचान है बस, और कोई पहचान नहीं है। जब तुम्हें तुम्हारे हित की बात अच्छी लगने लग जाए, इसमें तो मेरी भलाई है। देखो सामने वाले ने अगर गुस्से में भी कह दिया तो मेरी भलाई तो हुई इसमें, वो मेरे दुश्मन थोड़ी है। माँ बाप ने अगर कठोरता अपना ली, कितनी ममता है उनके दिल में, पर जरूर इसमें मेरी भलाई होगी है। अरे बड़ों की बात और आंवले का खाया बाद में पता चलता है। अब आपको यह समझ आ गई। अरे बोल, बड़ों की बात और आंवले का खाया ये बाद में पता चलता है। शुरू में खट्टा लगता है, पर चबाते रहो तो मिठास आने लगती है। ऐसे माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की, संतों की, महापुरुषों की, अपने हितैषियों की बात जब तुम्हें अच्छी लगने लग जाए, चाहे कठोर भी क्यों ना हो लेकिन हितप्रद हो, तो उस दिन सोच लो तुम्हारी सुमति है और तुम्हारे जीवन का उद्धार होने वाला है। ये सारी चीजें मिलने वाली हैं तुम्हें। कठोरता में भी भलाई है। गन्ना बड़ा कठोर है, मूर्ख आदमी फेंक देगा उसे, लेकिन समझदार कहेगा ये ऊपर से कठोर है, पर जब इसका इस्तेमाल करूंगा तब पता लगेगा इसमें क्या रस और मिठास भरा है। ऐसे बड़ों की बातें सुनने में कठोर कई बार, हमेशा नहीं लगती हैं, लेकिन उसमें क्या रस और आनंद है, क्या जीवन का हित छुपा है, ये बाद में पता चलता है, अभी नहीं पता चलता। अरे उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, निकल जा घर से, एक पैसा हमारे पास नहीं था और हमने भी चैलेंज ले लिया, कुछ बन करके दिखाएंगे हम, देखो आज हम कहां से कहां पहुंच गए। तुम्हें लग रहा है, लेकिन तुम जानते हो अगर वो ना निकालते, ना तुम चैलेंज लेते, निकम्मे बने रहते, तो तुम बन पाते। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं इसको। हरि बोल। वो ना ऐसा व्यवहार करते, ना तुम वहां से निकलते, ना ऐसा काम करते और ना तुम यहां तक पहुंचते। याद रखना, इसमें भी, उनके घर से निकालने में भी तुम्हारी भलाई क्या छुपी है, इसको तुम अभी नहीं समझ रहे हो, बाद में समझते हो। काश हमने अपने माँ बाप की बात मानी होती, आज हमारी ये हालत ना। मैं सुनता हूं ऐसे लोगों को, काश महाराज जी आपकी बात मानी होती ना, आज हमारे साथ ऐसा ना होता। काश हमने उसकी बात मानी होती, आज हमारे साथ ऐसा ना होता। ये कहने का मौका परमात्मा करे कम से कम आपके जीवन में ना आए। आपका जीवन अच्छा हो, आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन उन्नति की ओर हो, सुख समृद्धि और खुशहाली से भरा हो, प्रभु भक्ति, राष्ट्रीयता और मानवता से परिपूर्ण हो आपका जीवन, सुमति हो आपकी, कुमति कभी भी ना आए। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रः। इन कानों से आप अच्छा अच्छा सुने, इन आंखों से अच्छा अच्छा देखें आप, नासिका से अच्छा अच्छा सूंघें आप, इस वाणी से अच्छा अच्छा बोलें आप, मन मस्तिष्क से अच्छा अच्छा विचार करें, हाथों से अच्छे कर्म करें, पैरों से अच्छी जगह चल करके जाएं और आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाए और वो सबसे अच्छा भी मिल जाए और उसकी कृपा भी मिल जाए। मैं तो प्रभु से यही कामना करता हूँ, बार बार कामना करता हूँ। धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, वो छलिया नंद को, वो छलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को, वो छलिया नंद को, हमें तो जोगनिया। यही है भैया, ठीक है, धन्यवाद।
वो छलिया नंद को जाओ। आप तो जाए शाम मथुरा में छाए, आप तो जाए शाम मथुरा में छाए, शाम मथुरा में छाए, मथुरा में छाए। आप तो जाए शाम शाम हो, आप तो जाए शाम मथुरा में छाए, आप तो जाए शाम मथुरा में छाए। हमें तो बन बन में डुलाए गयोरी, हमें तो वो छलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो वो छलिया नंद को। जाओ, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शाम के सर पे मोर मुकुट है, शाम के सर पे मोर मुकुट, प्यारो मोर मुकुट है। शाम के सर पे हो, शाम के सर पे मोर मुकुट, प्यारो मोर मुकुट है। हमें तो हमारे सिर जटा धराए गयोरी, हमारे सिर जटा धराए गयोरी। वो छलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को। जय हो, हरि बोल, हरि बोल। शाम के नैनों में कजरा सोहे, शाम के नैनों में कजरा सोहे, कजरा सोहे। शाम के नैनों में शाम के नैनों में कजरा सोहे, कजरा सो। हमारे नैन हो, हमारे नैन मूरत बसाए गयोरी, हमारे नैन मूरत बसाए गयोरी। वो छलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को। हरि बोल, हरि बोल।
शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, शाम के हाथों में शाम के हाथों में बांस की बांसुरिया, हमारे हाथ हो हमारे हाथ माला थमाए गयोरी, हमारे हाथ माला थमाए गयोरी। वो छलिया नंद को हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, माखन मिश्री। आप तो खाए श्याम श्याम, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री। हमें तो व्रत करनो सिखाए गयोरी, हमें तो व्रत करनो सिखाए गयोरी। वो छलिया नंद को हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को। समय बहुत हो चुका है, क्षमा चाहूँगा। कागज़ आपने बहुत भेजे, अब ना भेजिएगा। आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और आपने कहा पंजाबी में 2 शब्द जरूर बोलिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 2 लाइन। 2 फुल सजा लइए, 2 फुल सजा लइए, पिछों कोई काम करिए, पहला गुरानू मना लइए। पिछों कोई काम करिए, पहला गुरानू मना लइए। दिल किसे दा दुखाना नहीं, दिल किसे दा दुखाना नहीं। सारे काम भूल जाइए, सारे काम भूल जाइए। सतगुरानू भुलाना नहीं, सारे काम भूल जाइए, पर रब नू भुलाना नहीं। संसार है एक पासे, संसार है एक पासे। अपने सतगुरां दा हो, अपने
सतगुरां दा हो दीदार है एक पासे, गुरु झोलियां भर देने, गुरु झोलियां भर देने, सुक्कियां टहनियां नूं, सुक्कियां टहनियां नूं गुरु हरियां कर देने, सुक्कियां टहनियां नूं गुरु हरियां कर देने, घड़ी ओही कम आनी घड़ी ओही कम जेड़ी सच्चे सतगुरां दे चरनां च बितानी है, जेड़ी सच्चे सतगुरां दे चरनां च बितानी है, ओ असी रुलदे वेखे ने, ओ असी रुलदे वेखे ने, रुलदे वेखे ने, जेड़े सच्चे सतगुरां नूं आई भुलदे वेखे ने, जेड़े सच्चे सतगुरां नूं आई भुलदे वेखे ने, दो फुल सजा लईए, दो फुल सजा लईए, पिछों कोई कम करिए पहला गुरां नूं मना ले, पिछों कोई कम करिए पहला गुरां नूं मना ले, पहला गुरां नूं मना, पहला गुरां नूं मना ले। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो, विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोल वृंदावन बिहारी,
जय जय श्री राम। श्याम राम।